हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टुडेस सीरीज फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफसी अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स के बारे में। आज इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम के लिए डू और डाई मुकाबला है अगेंस्ट म्यांमार अंडर 20 वुमेन्स टीम। क्वालिफिकेशन सिनारियो 2 है हमारे सामने। सबसे पहला कि हमें कैसे भी करके म्यांमार को हरा देना है। अगर इंडिया बीट्स म्यांमार, वी विल इजीली क्वालिफाई फॉर द अंडर 20 एशियन कप। दूसरा सिनारियो है कि अगर इंडिया म्यांमार के सामने ड्रॉ करता है, देन वी हैव टू वेट फॉर दी इंडोनेशिया वर्सेस तुर्कमेनिस्तान मैच रिजल्ट, जहां पे हमें एक्सपेक्ट करना होगा कि भाई तुर्कमेनिस्तान इंडोनेशिया को हरा दे। लेकिन अगर इंडोनेशिया तुर्कमेनिस्तान को हरा देता है, देन वी विल आउट ऑफ द कंपटीशन, जो कि मोस्ट लाइकली सिनारियो दिख रहा है। सेइंग द इंडोनेशियाज परफॉर्मेंस अगेंस्ट म्यांमार एंड इंडिया, दोनों ही टीमों के सामने उन्होंने ड्रॉ खेला था। तो रियलिस्टिकली अगर हम देखें एट द मोमेंट, सो इंडिया हैव टू बीट म्यांमार, एज सिंपल एज दैट। अगर वो इंडिया म्यांमार को हरा पाएगा तभी हम क्वालिफाई कर पाएंगे। सेकंड प्लेस पे भी हमारा कोई चांस नहीं है, बिकॉज हमारे होंगे सेकंड प्लेस फिनिश करने पे 5 पॉइंट। बाकी अगर आप ग्रुप्स देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी सेकंड प्लेस टीमों ने 6-6 पॉइंट स्कोर कर दिए हैं, तो सेकंड प्लेस पे भी हमारा कोई चांस नहीं है। वी जस्ट हैव टू बीट म्यांमार, दैट्स इट। एंड हमारे जो कोच है योकिम अलेक्जेंडरसन, उन्होंने भी बोला कि वी आर ओनली एमिंग फॉर अ विन, नॉट फॉर अ ड्रॉ। एंड उसी माइंडसेट के साथ टीम को उतरना पड़ेगा। नो डाउट म्यांमार होम पे खेल रहा है, इट्स गोना बी टफ चैलेंज, बट दिस इज the competitiveness you face if you want to qualify for the under 20 Asian Cup, just like women's senior team did। जिस तरह से उन्होंने थाईलैंड को हरा के क्वालिफिकेशन किया था, उसी तरह से अंडर 20 वुमेन्स टीम को भी म्यांमार को हरा के अपना क्वालिफिकेशन सिक्योर करना पड़ेगा। इस मैच को आप दोपहर 3 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इंडियन फुटबॉल के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव देख पाएंगे। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर हम बाकी साफ कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें बांग्लादेश के लिए सिनारियो अगर हम देखें तो उसको यहाँ पे साउथ कोरिया को हराना पड़ेगा अगर उनको फर्स्ट पोजीशन पे अपना क्वालिफिकेशन सिक्योर करना है तो, या फिर ड्रॉ होता है तो फिर दोनों का यहाँ पे जीडी देखा जाएगा। एंड अगर वो मैच हारते हैं तब भी उनके पास चांस है, बिकॉज ऑलरेडी दे स्कोर 6 पॉइंट एंड उनका जीडी भी +10 है। सो अगर कम मार्जिन से वो साउथ कोरिया से हारते हैं तो सेकंड प्लेस पे भी बांग्लादेश का चांस है। सो बांग्लादेश हैव टू एम फॉर दैट, बिकॉज साउथ कोरिया इज़ अ टफ चैलेंज। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इम्पॉसिबल टू बीट है, बट डेफिनेटली अगर एक कम्पिटिटिव फाइट देंगे, ड्रॉ करेंगे, देन आई थिंक ईजिली दे कैन ऑल्सो सिक्योर देयर क्वालिफिकेशन एज आई थिंक 7 पॉइंट पे सेकंड पे भी कर देंगे, फर्स्ट पे भी करेंगे तब भी हो जाएगा। सो बांग्लादेश ऑल्सो हैव ए वेरी गुड रियलिस्टिक चांस। देखते हैं क्या होता है। नेपाल एंड भूटान आउट ऑफ द कंपटीशन है। भूटान तो ऑलरेडी आउट ऑफ सीन है। नेपाल के लिए आज का मैच है अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, जो कि अगर वो उनको बीट कर देते हैं तब क्वालिफाई हो जाएंगे, बट विच इज़ यू कैन से कि इम्पॉसिबल थिंग टू डू एट द मोमेंट, सीइंग नॉर्थ कोरियाज क्वालिटी एंड सीइंग नेपाल्स क्वालिटी। सो नेपाल एंड भूटान के लिए जो क्वालिफिकेशन का रास्ता है वो बंद हो चुका है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ए वेरी गुड चांस। देखते हैं इनमें से कौन सी टीम या फिर दोनों टीम क्या एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफाई कर पाती है। आपका क्या प्रेडिक्शन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। तो भाई कल दुरांत कप में हमें 2 एक्साइटिंग मैच देखने को मिले, जहाँ पे फर्स्ट मैच में भाई बोडोलैंड ने एक बड़ा अपसेट करते हुए पंजाब एफसी को 1-0 से हरा के उन्होंने अपनी जगह क्वार्टर फाइनल में सिक्योर कर ली है। बोडोलैंड एफसी फर्स्ट टाइम क्वालिफाई फॉर दी नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स नॉकआउट स्टेज। सो दैट्स अ बिग मोमेंट फॉर बोडोलैंड एफसी एंड टू बीट आईएसएल साइड पंजाब एफसी, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट फॉर देम। एंड डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम दी पंजाब एफसी साइड, बिकॉज नो डाउट ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ वो खेल रहे थे, बट सारे प्रॉमिसिंग प्लेयर, सारे जो उनके आईएसएल में खेल रहे यंग इंडियन प्लेयर्स है, वो सारे इस टीम में थे। एंड उसके बावजूद भी वो आपके कंट्री की 3rd 4th डिवीज़न की जो टीम है उनके सामने 1-0 से हार गए एंड दे आर नॉक्ड आउट ऑफ दी दुरांत कप। एंड बोडोलैंड एफसी ने उस ग्रुप से यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सिक्योर की है। सो दैट्स अ बिग मोमेंट फॉर बोडोलैंड एफसी। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल दी बोडोलैंड एफसी फैंस। एंड पंजाब एफसी के लिए डेफिनेटली थिंग्स नीड टू बी सॉर्टेड आउट इफ दे वांट टू डू वेल इन दिस सीजन इन अपकमिंग मैचेस। ऑन दी अदर साइड मोहन बगान ने भाई यहाँ पे 5 स्टार परफॉर्मेंस देते हुए उनके भाई डर्बी राइवल्स डायमंड हार्बर को भाई 5-1 से पेल दिया है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डायमंड हार्बर ने अच्छी फाइट पुटअप की, पहले वो थापा का गोल आया, देन यहाँ पे लुका मैचन ने इक्वलाइजर डाला, तो वहाँ पे लग रहा था कि नहीं भाई यहाँ पे
फाइट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैकलरन का जो सेकंड गोल आया फॉर मोहन बगान इन दी फर्स्ट हाफ, वहाँ से मैच भाई पूरा आप बोल सकते हैं कि मोहन बगान ने अपने और यहाँ पे वन साइडेड कर दिया था सेकंड हाफ में। तो भाई जिस तरह से सहल ने गोल मारा, लिस्टन कोलासो का पेनल्टी एंड लास्ट में जो जेसन क्यूमिक्स का गोल आया, उसके साथ 5-1 की कंफर्टेबल विन यहाँ पे हासिल की है मोहन बगान ने। एंड उन्होंने भी अपनी जो जगह है वो क्वार्टर फाइनल में सिक्योर कर ली है। डायमंड हार्बर थोड़े से डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगे क्योंकि अच्छी टीम थी, एक बिग मार्जिन के साथ वो मोहन बगान से हारे हैं, इसलिए उनका सेकंड प्लेस पे भी यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में जाने का जो चांस है वो कम हो चुका है। लेट्स सी बाकी ग्रुप्स में क्या रिजल्ट आते हैं, सेकंड प्लेस टीमें किस तरह से फिनिश करती है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड रहेगी। बट मोहन बगान इज़ लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट, एंड जिस तरह से उनके फॉरेनर्स एंड यहाँ पे की इंडियन प्लेयर्स है, दे आर ऑल्सो स्टेपिंग अप, सो दैट्स गुड टू सी। एंड आई थिंक डेफिनेटली वन ऑफ द कंटेंडर फॉर दिस सीजन्स दुरांत कप। लास्ट में बात करते हैं भाई मोहन बगान सुपर जायंट के जो हेड कोच है होसे मोलिन्या, उन्होंने भाई इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल एंड प्लेयर्स। जब उनसे पूछा गया कि वाई सो मच इंजरी इन योर टीम, तो उन्होंने बोला कि भाई इंडियन फुटबॉल में मैचेस से ज़्यादा हॉलीडेज होते हैं, एंड दैट्स वाई दिस थिंग हैपन्स, एंड विच इज़ ऑब्वियसली भाई एट द मोमेंट आप सिनारियो देखें तो भाई आपकी सीज़न का, आपके कंपटीशन का, लीग का कोई यहाँ पे यू कैन से कि सर्टेनिटी है ही नहीं। सो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट अबाउट द इंडियन फुटबॉल। एंड पिछले 10-11 सालों में भी अगर आप देखें तो ISL एकमात्र ऐसी लीग थी कि जो शॉर्ट टाइम पे स्टार्ट होती थी, सब कुछ यहाँ पे प्रोफेशनल मैनर में चलता था। बाकी हमने आई लीग में भी देखा लास्ट सीजन की भाई किस तरह से वो यहाँ पे 1-2 महीने डिले करके ब्रॉडकास्ट लास्ट मोमेंट में ढूंढ के यहाँ पे होती थी। बाकी जो टूर्नामेंट भी आपके होते थे वो कभी भी आपको उस तरह से प्रोफेशनल मैनर में टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज होते हुए नहीं दिखे। तो वो अनसर्टेनिटी ऑलवेज आपके इंडियन फुटबॉल में कंपटीशन की रिगार्डिंग रहती थी, एंड ऊपर से आपके ऑलरेडी लेस कंपटीशन है टू प्ले फॉर। सो उनकी बात वैसे सही है कि इंडियन फुटबॉल में ज़्यादा हॉलीडेज होते हैं कंपेयर टू मैचेस। एंड पिछले कुछ साल से ही आपकी जो यहाँ पे लीग है वो 8 to 9 मंथ की हो रही है। उससे पहले तो हम सबको पता है कि भाई 5-6 महीने की, स्टार्टिंग में 1-2 महीने की होती थी। सो प्लेयरों के लिए भी मैचेस कम है, एंड दिस अनफॉर्चुनेट पार्ट। अगर आपको ओवरऑल एज ए फुटबॉल को डेवलप करना है then you need to create a more and more competitive tournament, more matches for your footballers. But at the moment to seeing AFF's current body and every stakeholders situation, I think things looking really you can say कि worst difficult. So देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप उनके स्टेटमेंट से क्या एग्री करते हो बता देना कमेंट्स में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.